थोड़ा पुरुषों से भी अगर मैं बात करना चाहूँ, बात करो ना इधर। आपका नाम क्या है? मैं विनोद यादव। ये विनोद यादव जी। यादव जी, क्या माहौल है यहाँ पर? अभी तो इधर कांग्रेस का चल रहा है ज़्यादा। कांग्रेस का चल रहा है। लेकिन आपने खुद देखा कि यहाँ पर मैंने 3 औरतों से बात किया और तीनों ने मुझे एक ही सुर में शिवराज मामा का नाम बताया। नहीं, भाईयन बोल तो रही है कि मिल रहे हैं, मगर उनको ही पक्का भरोसा है नहीं अभी। इसके बाद भाई जैसे पहले निकाला था कि भाई ट्रैक्टर वाले को नहीं मिलेगा, तो फिर बाद में ट्रैक्टर वालों के लिए भी फार्म चालू कर दिए मतलब थे। आपको शंका है कि मतलब कि चुनाव जीतने के बाद में वो कोई नई प्रथा और निकाल देंगे, नए सिस्टम की भाई जो इसमें ट्रैक्टर है तो इनको बंद किया जाए, तो कई प्रकार के सिस्टम निकाल सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये पैसा बांटने से वोट नहीं मिलेगा? पैसा बांटने से नहीं, सब शिक्षित है आजकल के युवा बच्चों से, मतलब आप क्या सोच करके वोट देने जाएंगे? हम तो भाई विकास होना चाहिए, अपने देश का विकास, गांव का विकास, शहर का विकास होना चाहिए। आपके गांव का, देश का, शहर का विकास नहीं हुआ? विकास हो नहीं पा रहा ना, जो मतलब ऊपर से जो आदेश हो रहा है उसके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है अभी। कमी कहाँ पर आ रही है? कमी क्या, रोड की समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव में तो लापाजीरी, हमारा गांव लापाजीरी है, हमारे यहाँ तो रोड की बहुत समस्या है। मतलब हमें 1.5-2 किलोमीटर अंदर में बैतूल विधानसभा के क्षेत्र के पास में रहने के बावजूद भी रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। विधायक कौन है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से विधायक नीला डागा जी। कौन से पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से आते हुए। विधायक जी से नहीं बोला जाकर के हमारे यहाँ का रोड देखो, ये देखो, कुछ विकास नहीं हुआ? विधायक जी को बोला था, अभी आए थे तो बोले ऊपर की सरकार बोले बीजेपी की बैठी है, तो बोले हमने यहाँ से आवेदन लगाए तो उनने वहाँ से निरस्त कर दिए, बोले मतलब रोड बनाने के लिए। आपको नहीं लगता कि ऐसे बेवकूफ़ भी लोगों को बनाने का एक पूरा प्रक्रिया चलता है? मतलब आप लोग तो भोले भाले लोग हो, ठीक? विधायक का घर कैसा है? विधायक के पास पैसे वैसे हैं कि नहीं? कैसा, किसी कौन सी गाड़ी से आते हैं विधायक? नहीं, विधायक तो पहले से ही बड़े हैं विधायक तो, हाँ। मतलब पुराने बाप दादे से वो तो बड़े ही हैं। अच्छा, बड़े ही हैं। उनके बड़ाई में कोई छोटाई आई है कि नहीं जब से भाजपा आई है? मतलब भाजपा तो 16 साल से है, 18 सालों से यहाँ पर है, तो उनके अमीरी में कुछ कमी आई है कि नहीं? क्या उनकी कमी क्या है, वहाँ तो अपन ने जाके नहीं देखा विधायक के वहाँ। मतलब रुतबा में वैसे आपने जब आप लोगों के यहाँ आते होंगे तो कुछ आपको उनकी अमीरी में कमी लगा? हाँ कुछ है, मतलब वही है कि ज़्यादा आगे ऊपर के लिए बोल नहीं सकते वो कि भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भाई हमारी सरकार आएगी ऊपर तो हम सब कुछ कर देंगे, बस वही कहना रहता है उनका। उनका कहना यही रहता है। तो मतलब आप लोगों को विश्वास है कि अगर सरकार ऊपर आएगी? हाँ, ऊपर आएगी तो काम कर सकते हैं विधायक, और ऊपर सरकार उनकी नहीं रही तो वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। तो इस बार आप लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर हाँ, के? सरकार चेंज, मतलब चेंज होना चाहिए, चेंज होगी तो कुछ काम होगा। जैसे एक ही एक सरकार बनते रहेगी तो भाई वो ध्यान नहीं दे पाते उतने। ध्यान नहीं दे पाते। और कितने सालों से विधायक हैं यहाँ पर कांग्रेस के? यहाँ इसी बार मतलब 5 साल ही हुए अभी। 5 साल ही हुए। उससे पहले भाजपा का था? जी तो उसने कुछ काम वाम नहीं किया था? नहीं, भाजपा ने तो कुछ किया नहीं था। विजय इसने काफ़ी काम किया अभी, मतलब जैसे शहर में भी काफ़ी, जैसे गणेश जी उत्सव है, बाकी अन्य जो भी काम है उसमें आते हैं विधायक जी। ये कितने देर में आप तैयार करती हैं मूर्ति को? ये समथिंग 2-2.5 घंटे लगाते हैं इसमें। 2-2.5 घंटा? जी। अच्छा, मतलब कब से अभी ये आज पूरी मूर्ति तैयार कर देंगी कि कैसे? आज अभी करेंगे, अभी तो ये जाएंगे एक, फिर नाइट पे करेंगे 2-3, कल जाएगी पूरी। अच्छा, तो थोड़ा सा चुनाव के बारे में बहन मुझे बताओ। ये बड़ा चल रहा है बहना लाडली योजना, ये लक्ष्मी योजना, तो इन सब में आपने आवेदन दिया है क्या? नहीं, मेरा आवेदन नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा ससुराल कहीं और है और मैं रहती हूँ 6 साल से अपने हस्बैंड से दूर। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थी, तो 2 बार मैंने भरे पर 2 बार मेरा नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, क्या है अब इतना मतलब आंखों पे चुभ रहा है लाइट, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भी दर्शक, क्योंकि लोग, चुनाव का समय है ना, जैसे ये बोल रही हैं कि लाडली बहना की वजह से हम तो शिवराज मामा को वोट देंगे, तो क्या लगता है ये पैसा वैसा जब मामा जी दे रहे हैं तो उसकी वजह से महिलाओं का वोट जाएगा क्या उनको? कुछ कह नहीं सकते। क्यों कुछ क्या, क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है चुनाव आ रहा है इसलिए दे रहे हैं, उसके बाद नहीं दे तो फिर कि क्यों, बहुत सी ऐसी लेडीज़ है जिसको इसका उपाय, यानी कि जो इसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। जैसे कि उज्जवल, वो क्या बोलती, गैस सिलेंडर उज्जवल वाली, जिसका है उन्हीं को गैस कम में मिल रही है। जिसका उज्जवल में था उन्हीं को कम में मिल रही, बाकी सबको उसी रेट में मिल रही है। अच्छा, हाँ। तो आप इस बार किसको अपना समर्थन देने वाले हैं? ये तो सब में बताएंगे। समय बताएंगे। काम काज कैसा हो रहा है आपके इलाके में? ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, हो भी रहे हैं बट और नहीं भी, दोनों बात। मतलब आप बड़ी छुपी रुस्तम वोटर हैं, बताएंगे नहीं मुझे, हैं मामा? अच्छा, मैं दिल्ली से आई हूँ और मामा की के बारे में मैंने बड़ा सुना कि वो औरतों का बड़ा ध्यान रखते हैं, खासकर महिलाओं का।
खास कर अभी इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है। नहीं पहले से रखते। उन्होंने आवास योजना का भी निकाला, हमारा मकान कच्चा था लेकिन कच्चे से पक्का करवा दिया। काफ़ी सुविधा निकाली है, कच्ची रोड से पक्की रोड करवा दी, कच्चे मकान से पक्का करवा दिया आवास योजना का। तो मतलब आप कह रही है कि शिवराज मामा जो है वो बहनों का पूरा ध्यान रखते हैं। पूरा बहनों का भी और बाकी अपने जनता बोल लो सभी लोगों का काफ़ी ध्यान रखा है उन्होंने एमपी में। हमारा पूरा समर्थन तो शिवराज सिंह को ही है। अच्छा, तो गरीबों की सरकार है क्या ये? गरीबों की सरकार है मानो तो बहुत हेल्प की है उन्होंने, मानो तो हमारे यहाँ तो बहुत हेल्प की है। तो क्या कमल नेहत जी का कोई टिकट विकट है कि नहीं आने वाने का? नहीं, एक बार तो उन्हें जिता कर देख लिया लेकिन उन्होंने बहुत झूठे दावे किए लेकिन कुछ किया नहीं हमारे यहाँ। क्या क्या झूठा दावा किया? उन्होंने कहा था किसानों को पैसे देंगे, कुछ नहीं दिए। और भी बोले थे कॉलेज वगैरह के बिल माफ भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये सब गुस्सा है लोगों के अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत तो है कि उन्होंने नहीं किया ना तो और कुछ। इस बार अगर माफी मांग के बोले चलो अगली बार कर दूंगा, फिर विश्वास करोगी? अब वो तो टाइम बताएगा। विश्वास लायक कुछ हो तो विश्वास, इतना जैसे विश्वास यानी जगा लिया है कि बहुत किया, विश्वास ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्या बोल रहे थे? विश्वास लायक ऐसा हो, कहते तो है कांग्रेस पार्टी की हम ये करेंगे वो करेंगे लेकिन करते कहाँ हैं। वो तो डंका बजाते हैं जी, एक बार हमें आने दो 18 साल। कुछ नहीं करते। पहले तो उनको जिताया था एक बार, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं, वही सड़क टूटी फूटी पड़ी है, कुछ नहीं किया। बिल माफ़ करेंगे, कोई बिल माफ़ नहीं हुआ, कोई किसानों को किस्त नहीं दी, कुछ भी तो करते ही नहीं है। लेकिन शिवराज मामा ऐसे है जो कुछ ना कुछ करते ही है। लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, अभी बहना योजना जो लाडली बहना योजना निकाली वो भी चल रही है, सबको पैसे मिल रहा है। मुझे नहीं मिला उसका कोई ये नहीं है, लेकिन सबको मिल रहा है। हमारी फैमिली में हमारे सिस्टर लोग को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। अच्छा, तो इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि 1500 रुपए देंगे महिलाओं को। देंगे, वो कह रहे हैं चुनाव जीत जाऊंगा तो दूंगा, लेकिन शिवराज मामा ने चुनाव नहीं आया उससे पहले स्टार्ट किया है। अच्छा, 5 किस्त उनकी हो चुकी है समथिंग, लेकिन इन्हें कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि जब जीत जाऊंगा तब मैं दूंगा। मतलब वो तो हो गया, फ्यूचर की बात की उनने। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं बोलेंगे हम अभी भूख लगी है हम कल खाएंगे, भूख तो आज लगी है, खाना तो हम आज ही खाएंगे ना। तो मतलब इस बार मातृ शक्ति का पूरा आशीर्वाद मामा जी को मिलने जा रहा मामा जी को, हाँ मामा जी को मिलने वाला है, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट, मतलब वो अपनी बहनों को ध्यान दे रहा है, बहनों को भांजियों को ध्यान दे रहा है। अब उनने कहा है कि 21 साल से जो भांजी अभी 21 साल से 60 साल तक के उनको ही मैं दूंगा पैसे। जिन्होंने 12th में टॉप किया उन्हें स्कूटी के लिए पैसे दिए हैं, जिन्होंने प्रेसिडेंट अच्छे बनाए उन्हें पढ़ाई के लिए पैसे दिए। हमारे यहाँ कहीं बीजेपी से तो नहीं हो? नहीं, हमारे यहाँ भतीजी को मिले ना, हमारे यहाँ भतीजी को मिले ना। 12th पास करके इंदौर कोचिंग के लिए गई है, जो नीट के एग्जाम पास कर रही है उसको खुद स्कूटी मिली है। उसका था 79 12th में। तो स्कूटी कौन सी स्कूटी मिली थी उसको? स्कूटी का उन्हें पैसे मिले थे कैश 1 लाख। कितने? 1,20,000 रुपए। कब मिला था भाई? अभी इसी ईयर 1 महीने पहले अभी मिले थे। तो आपके यहाँ तो जो लड़कियाँ होंगी उनको आप प्रोत्साहित करती होंगी, भाई पढ़ो देखो स्कूटी मिलता है, हैं? बिल्कुल। 2 भतीजी हमारी, एक इंदौर में कोचिंग कर रही है नीट के एग्जाम के लिए, और एक ये हमारी एक, और ये उसको पुलिस ऑफिसर भी बनना है। हाँ, उसकी ख्वाहिश है उसकी कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे उसके लिए। मामा जी भी बैठे हैं, मामा जी पर ही बैठे हुए हो? मामा जी भी बैठे हैं करवाने के लिए। हमें सपोर्ट इतना करना है कि आप पढ़ाई करो, बस इतना पढ़ाई करो कि मामा जी उसके बाद हेल्प कर देंगे। लाडली लक्ष्मी योजना में तो उनका है ही एक भतीजी का। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना में क्या है मुझे बताओ, मुझे नहीं पता लाडली लक्ष्मी योजना। इनका है उसमें, इसको उनको जो पैसे मिलते बताओ ना आशिका। आता है उनका चेक भी आता है, तो मतलब रैंडम गांव में आई थी। देखे यादव जी, क्या मातृ शक्तियों ने क्या आशीर्वाद दिया है मामा जी को, क्या बोलेंगे इस पर? नहीं, काम कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना भी है, लाडली बहना योजना भी है। योजनाएं तो बहुत निकाल दी है, चल रही है अभी लाडली। यहाँ तो मातृ शक्ति पूरा आशीर्वाद देने को तैयार है मामा जी को। नहीं, काम किया है, काम क्या बोल रही हैं? उनने ऐसा किया भी है कि आज पूरे भारत देश में उनने ऐसा जीत लिया है मन को जीत लिया। हाँ, इतना कुछ किया भी है ना उनने देश में, तो सभी बहना उन पे बहुत खुश है, मामा जी पे। हाँ। खुश हैं, बहनाएं खुश है, मगर बहनों ही तो खुश नहीं है। हाँ भाई, बहन को दे दिया और भाई कहाँ गया? ये बहनों ही कहाँ गया भाई? उनका जीजा कहाँ गया? पैसा भी तो
डाल रहे हैं वो सब माफ भी तो कर दिया उनने। कह रहे हैं कि बहनों को खेती का पैसा दे रहे हैं, खेती का पैसा माफ कर दिया, नहीं तो भैया का भी बहुत सुविधा जिसके नाम से जमीन है हाँ। उनको मिल गया, और जिसके नाम से जमीन नहीं है तो भाई बहुत से लोग ऐसे भी है ना जो जिसके नाम से जमीन भी नहीं है। भाई स्कीम निकालिए, जिसके नाम से ज़मीन नहीं है उनके लिए भी कुछ निकालिए। लेकिन मैं यहाँ पर लोगों के बीच आकर के मैंने ये महसूस किया कि मातृ शक्ति जो है वो पूरी तरीके से जो है वो शिवराज सिंह चौहान को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। भाई थोड़ा सा जो है वो पुरुषों में मुझे नाराज़गी दिख रही है, वो भी कहीं कहीं पर पे। मतलब ये ऐसा है, वहाँ पे मुझे कुछ लोग भी मिले जो बोले कि कमलनाथ ने कहा था कि वो कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं था। उनकी सरकार आई थी, जब कमलनाथ की सरकार आई थी 15 महीने सरकार आए हाँ। कर्ज माफ करे, हम मानते हैं कर्ज माफ किया, अच्छी बात है, मगर जैसे कहा कि ये कमलनाथ वो तो किया ही भी नहीं। किया, कमलनाथ ने नहीं किया, हम मानते हैं तुम्हारी बात। जैसे अभी शिवराज ने बिल माफ किया, तो बिल माफ किया, अब बिल माफ किया, हाँ बिल माफ किया, घर का जो बिल था, अच्छा बिल, बिजली बिल माफ किया। तो आपने बिल भरा, आप भरते रहे रेगुलर, और मैंने नहीं भरा तो मेरा बिल माफ हो गया, मैंने नहीं भरा तो, मगर आप भरते रहे रेगुलर तो आपका कौन सा फायदा हुआ? तो हम तो जागरूक नागरिक है ना, नहीं। हमने तो वो किया जो करना था हमें, क्या होता है? हमारे हम सक्षम थे इसलिए हमने भर दिया। अब जो सक्षम नहीं है उनका सरकार ने बिल माफ कर दिया, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ यादव जी। मगर बात ये होती है कि अब आपने बिल आपने भरते गए, हाँ क्योंकि मैं सक्षम थी इसलिए मैंने भर दिया। मगर अगली बार जब मेरा माफ होगा तो आपको आपके मन में ये लगेगा, मेरे मन में नहीं लगा, अगर मेरे जेब में पैसे होंगे तो मुझे सरकार से फ्री में नहीं लेना पैसा। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको आज कर्जा जबरदस्ती कर रहे हो अपने ऊपर, कर्जा इसलिए कर रहे हैं कि यार फलाने आदमी का तो माफ हो गया, उन्हें नहीं भी भरा तो मतलब सरकार को कर्ज माफी नहीं करना चाहिए। कर्ज माफ करे तो एक तरफ सबका होना चाहिए, जिसने भर दिया उसका भी आगे माइनस चलना चाहिए, भाई माइनस होना चाहिए ना उसका। अच्छा सभी किसानों का एक जैसे माफ करना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये मैंने बातचीत की लोगों से, मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत किया और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपको दिखाई। और ये एक छोटा सा गांव था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आशुतोष उधर दिखाओ, ये आदिवासी एक आपको वहाँ पर एक मूर्ति भी दिखेगी। ये यहाँ से फिर पता चल जाएगा कि ये जो गांव है वो आदिवासियों का गांव है। और ये देखिए, वो देखिए मूर्ति भी जो है वो आदिवासी समुदाय। वो मूर्ति किसकी लगी है भैया? वो वाली मूर्ति मालूम है आपको? पता नहीं, बिरसा मुंडा। अच्छा बिरसा मुंडा है क्या? चलो नहीं पता, नौजवान उतने जागरूक नहीं हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।